Hello students, in this audio video I am going to explain you what economics is all about. This is the first lecture Microeconomics CBSE class 11. What economics is all about. The science of economics was born with the publication of Adam Smith. ऐसा करते पहले इसको इधर से रोटेट, हाँ चलिए. यस, हाँ ध्यान दीजिए. व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, पहले इस बात को डिस्कशन करते हैं. द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स वाज बोर्न विद द पब्लिकेशन ऑफ एडम स्मिथ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ एंड नेशंस इन द ईयर 1776. मतलब ये जो इकोनॉमिक्स नाम का साइंस है, बताते चलो कि दिस इज़ नॉट द प्योर साइंस. इसका प्रादुर्भाव मॉडर्न टाइम में हुआ, वो एडम स्मिथ की एक किताब थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में पब्लिश हुई थी. एडम स्मिथ इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. और मॉडर्न इकोनॉमिक्स में, मॉडर्न सिनेरियो में एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है. एट इट्स बर्थ द नेम ऑफ इकोनॉमिक्स वॉज पॉलिटिकल इकोनॉमी. और शुरुआती दौर में इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते थे. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century देयर वाज अ डेफिनाइट चेंज फ्रॉम यूज ऑफ वर्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी टू इकोनॉमिक्स. और 19th century खत्म होते होते पॉलिटिकल इकोनॉमी के बदले सिर्फ इकोनॉमिक्स यूज होने की परंपरा शुरू हो गई. द वर्ड इकोनॉमिक्स वाज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ओइकू अ हाउस एंड नोमोस मैनेज, टू मैनेज. मतलब ओइको एंड नोमोस, ये दो ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब है हाउस टू मैनेज, मतलब कैसे घर परिवार संसार को मैनेज करे. ये हुआ इकोनॉमिक्स का लैटिन मीनिंग. दस द वर्ड इकोनॉमिक्स वाज यूज्ड टू मीन होम मैनेजमेंट विथ लिमिटेड फंड्स अवेलेबल इन द मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर पॉसिबल. हमारे पास जो लिमिटेड संसाधन है उसको कैसे घर को ढंग से चलाने में यूज़ करें, ये इकोनॉमिक्स समझाता है. लियोनेल रॉबिन्स डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ स्कार्सिटी. रॉबिन्स महोदय कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो हमें स्कार्सिटी, जो चीज़ दुनिया में क्राइसिस है, उसको कैसे मैनेज करे उसके बारे में हमको बताता है. प्रोफेसर रॉबिन्स इन हिज बुक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस स्टेट्स, प्रोफेसर रॉबिन्स की एक किताब है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस स्टेट्स. इसमें उन्होंने बताया है इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. मतलब प्रोफेसर रॉबिन्स महोदय ने अपनी किताब नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में बताया है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस, इकोनॉमिक ऐसा विज्ञान है विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, जो मानवीय व्यवहार को अध्ययन करता है, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स. एंड्स मतलब हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या, हम क्या पाना चाहते हैं, एंड स्कार्स मीन्स, और उसको पाने के लिए जो हमारे पास संसाधन है वो स्कार्स है, लिमिटेड है. विच हैव ऑल्टरनेटिव, और उसके ऐसी नहीं, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेज भी, एक ही संसाधन बहुत सारे यूजेज में काम आएंगे. प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ हाउ मेन एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी to employ scarce productive resources which could have alternative uses, to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in future among various people and group of society. देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया है पॉल ए सैमुअल्सन महोदया ने. क्या उन्होंने दिया है कि इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ हाउ, ये इकोनॉमिक्स स्टडी करता है हाउ मैन, मानव समाज, एंड सोसाइटी चूज, चयन करती है, विथ और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, पैसे या बिना पैसे के प्रयोग के, टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, उन सारे संसाधनों को जो दुनिया में सीमित हैं, स्कार्स है, उसको काम में लगाना, यूज़ करना. विच कुड हैव ऑल्टरनेटिव, जिसके और भी कई सारे वैकल्पिक प्रयोग हैं. टू प्रोड्यूस वेरियस कम्युनिटीज़, बहुत सारी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने में, ओवर टाइम, समय के साथ, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन नाउ एंड इन फ्यूचर, और इसको प्रयोग करे अभी वर्तमान में भी और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संजो कर रखे.
अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। जो भी चीज़ बन के होगा रेडी, वो अभी और आने वाली पीढ़ियों के लिए, व्यक्ति और समूह के लिए संजो कर रखना, ये इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है। यानी सैमुअल्सन के अनुसार इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो हमें बताता है कि हमारे पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेस है, उसको मनी या बिना मनी के प्रयोग के, उस लिमिटेड रिसोर्सेज को, जिसके कि बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस भी है, इस तरह से उत्पादन में प्रयोग में लाना है कि हमारी वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सके और आने वाली पीढ़ी को भी लंबे समय तक उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इस तरह से हम संसाधनों का प्रयोग करना सीखने, जिस विज्ञान में सीखते हैं, दैट इज़ द इकोनॉमिक्स। और यही इकोनॉमिक्स, देखिए यहाँ लिखा है, इट इज़ द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। यही सबसे संतोषजनक परिभाषा इकोनॉमिक्स की। तो हम लोगों ने अभी लेक्चर 1 में सिर्फ समझा कि व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। लेक्चर 1 ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से देखिए। इधर में ये लिखा हुआ चीज़ सब, इसको अपने बुक से भी पढ़िए, समझिए, दिक्कत हो पूछिए।